इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए, पानी पी लो। पीजिए, पानी पीजिए। बोलिए। साहब, घनी झाड़ियों के पीछे ना साहब कुछ तो है वहां। क्या है? साहब, बोरी में ना शायद लाश है। लाश? जी साहब, हम ना बोरी पे खून का धब्बा देखा हूं। साहब चलिए। चलो चलो। कहाँ है? क्या है? साहब ये था। यहाँ तो कुछ नहीं है। वैसे सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब जंगल है, हल्का होने आए थे। हाँ, एक काम करो, सारा इलाका छान मारो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जी सर। सर जी जल्दी आइए यहाँ पे कुछ खून के धब्बे दिखाई दे रहे। खोलो। इंसान जो चाहे वो उसे मिल जाए, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान की चाहत उसे ऐसा काम करवा देती है जिसका उसे जिंदगी भर अफसोस रहता है। ऐसी एक अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की जा रही थी पटना शहर में। चाणक्य की नगरी में संगीन जुर्म हुआ था। गुनहगार ने अपने गुनाह को अंजाम दे दिया था। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन यह शख्स कौन था जिसे इतनी बेरहमी से एक बोरे में भरकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था? आखिर इसका जुर्म क्या था? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने थे। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आइए ले चलता हूं आपको अपने साथ पटना जिले के मीठापुर शहर की एक दर्दनाक घटना से रूबरू कराने। इस कहानी को देखकर आपका इंसानी रिश्तों से विश्वास उठना लाजमी है। आइए इस घटना से जुड़ी कुछ घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। रेखा, रेखा मेरा कुर्ता कहाँ है? कमाल है, यहीं तो रखा था ऐसे करके मैंने। कुर्ता कहाँ चला गया? अरे दुकान जाने में देर हो रही है रेखा। अब यहाँ ना कुर्ता मिल रहा है ना, तुम कहाँ हो तुम? कमाल करती हो रेखा। यार मुझे मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, दुकान जाना है मुझे, और तुम्हें चादर लपेट कर खड़ी हो। जरा कुर्ता ढूंढो ना मेरा। नहीं कहां रख दिया ये? ये रहा कुर्ता, ले लो। ये क्या बचपन है? या मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है और तुम मेरा कुर्ता पहनकर खड़ी हो। उतारो कुर्ता, तो जल्दी उतारो कुर्ता यार। जाओ। रेखा तुम नाराज क्यों हो गई? ये लो। कोई बात नहीं, आज रात को तुम्हें खुश के बिना बिल्कुल नहीं सोएंगे, वादा रहा। ना प्यार है ना वक्त, नौकरानी बना के रख दिया मुझे।
कहाँ जा रहे हो? देख रहे हैं बहू के तेवर, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते अब। पता नहीं दिन भर कहाँ भटकती रहती है। सुधीर भी कुछ नहीं बोलता। अखबार क्या घर की समस्या से ज्यादा जरूरी है। आप तो कुछ ध्यान ही नहीं देते। सुलोचना, अब बहू की हर बात पर तुम क्या इंक्वायरी बिठाओगी? हाँ, जब हमारे बेटे सुधीर को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लेना, ये लड़की एक दिन जरूर नाक कटाएगी। वो दिन जरूर आएगा। बस रेखा बस। अरे बातों में कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ दीदी, सच में हंस के ना फ्रेश हो गई हूँ मैं। देख रेखा, हंसना हंसाना तो ठीक है, पर मेरी बात का ध्यान रखना। सास को ज्यादा सर पे मत चढ़ने देना। देख, ससुराल वालों को ज्यादा सर पे चढ़ाएगी ना तो मेरी तरह हो जाएगी जिंदगी। सास की वजह से मेरा तो डाइवोर्स हो गया, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी, रेखा तू फिर आ गई। बेटा, ससुराल से इस तरीके से बार बार चले आना अच्छी बात नहीं है। और मनीषा, तू अपने ये किस्से कहानी अपनी इस बहन को मत सुनाया कर। पर बाबूजी, मैं तो सिर्फ अपने ससुराल का अनुभव बता रही थी ना। कौन सा अनुभव बता रही है? तू तो अपने सारे रिश्ते नाते ससुराल से तोड़ के डाइवोर्स लेके यहाँ के बैठी है। अब इसे भी उसी राह पे चलाएगी। बेटा, अब ससुराल ही तेरा घर है। कभी कभार ठीक है, लेकिन हर 2-3 दिन में जो तू चली आती है ना बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुझे पता है, मायके में बेटी पति के साथ ही आते हुए अच्छी लगती। एक बाप होने के नाते बेटा मैं तुझे इतना ही समझा सकता हूं, बाकी तेरी इच्छा। सुधीर का फोन है क्या? नहीं दी, वो कोई रॉन्ग नंबर है। आप चाय दीजिए ना। हाँ। अरे अरे रेखा, क्या कर रही हो? चाय गिर गई। साड़ी भी गई और चाय भी। तुम भी ना। अब क्या करें? सुनो, शादी से पहले कि तुम्हारे कुछ सूट रखे हैं ना, उनमें से कुछ पहन लो, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। फोटो देखा आपने? जस्ट वेट, आ रही हूँ। हाँ। रुको बहू, सूट पे सच करा रही हो? गई थी तो साड़ी लपेट कर गई थी ना।
मामला क्या है? माँ जी बाबूजी के घर गई थी, साड़ी पे चाय गिर गई तो फिर सूट पहनना पड़ा। अच्छा, और मंगलसूत्र? हे भगवान, कहीं वहां तो नहीं भूल गई मंगलसूत्र? ये रहा मंगलसूत्र, अच्छे से जांच लीजिए। ये वही है ना जो आपके बेटे ने मुझे शादी के दिन पहनाया था? रेखा, क्या हुआ? माहौल में इतनी गर्मी क्यों है? माहौल में नहीं, तेरी बीवी के दिमाग पे गर्मी है। माँ, ये क्या बोल रही हैं? पूछो महारानी से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मंगलसूत्र उतारना पड़ा और मांग में सिंदूर भी नहीं। रेखा, मुंह धोते वक्त मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया था और फिर सिंदूर भी निकल गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। माँ छोड़ो ना इन बातों को। वैसे भी मुझे कल 3 दिन के लिए बाहर जाना है, प्लीज मेरी पैकिंग में हेल्प कर दो। आता हूं। रेखा, इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? हमने भले ही मां को पहले कह दिया हो, तुम भी तो वही थी ना। और ये देखो, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कलर की साड़ी भी लाई है। बहुत जच रही है। आज सुबह तुम नाराज थी ना हमसे, तभी सोचा था हमने कि हम तुम्हें गुलाब देके मुस्कुराहट वापस जरूर लाएंगे। ये मां घाव देती है और आप मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे कह रहे हैं, मां को क्यों नहीं समझाते? अब मां का नेचर तुम जानती हो ना रेखा, छोड़ो ना। हर बात में मुझे ही समझौता करना पड़ता है क्योंकि मैं बाहर से आई हूं ना। अरे रेखा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? एक खुशी तो आप दे नहीं पाए, बस सारा दिन काम और पैसा और माँ बाप। तो बताइए मैं कहाँ हूँ इन सब में? तुम तो हमारे दिल में हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने के बाद कारोबार दिन दुगना बढ़ना शुरू हो गया है। सुबह दुकान के काम से उखड़ते हो और पूरे दिन तुम्हारी मम्मी मुझ पर शक करती है, ताने कसती रहती हैं। हफ्ते में एक दिन अपनी इच्छा पूरा करो और सो जाओ, बस यही काम है ना तुम्हारा? तो क्या वो तुम्हारी इच्छा नहीं होती? नहीं, शिमला घुमाने की बात की थी, कभी गए नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसा और माँ बाप, इन लोगों की सेवा। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। बस भी करो, चलो आ जाओ। नहीं, नहीं आना। रेखा, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम पर बीती तो ज्यादा, और तुम्हारी माँ जो मुझ पे करती है वो ज्यादा नहीं। माँ कितना बोलने वाली हो तुम? बहुत। अभी तो 6 महीने के भड़ास निकालने हैं मुझे। क्या भड़ास निकालनी तुम्हें? बोलो। रेखी, तंग आ चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ इन बुड्ढों से। छुटकारा चाहिए मुझे। रेखा, नहीं सुलोच, मत जाओ। रुक क्यों गए सुधीर? उठाओ, मारो मुझे, मारो मारो सुधीर, गला घोट दो मेरा। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुलोचना, ये पति पत्नी की आपस की बात, हम बीच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी रेखा, आई एम रियली सॉरी। वो बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, लेकिन मैंने रोक लिया ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रेखा। और गुस्से में कभी कभी इंसान अपना आपा खो बैठता है, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात। रेखा कहाँ है? रेखा, इंस्पेक्टर साहब, उसी के बारे में पूछने के लिए तो हम इनके घर जा रहे थे। हमारे घर आकर क्या करोगे? हाँ सर, मेरी बहन रेखा 3 दिन से लापता है। यही पूछने के लिए मैंने इनको फोन किया था। यहाँ तक कि कल मैं इनके घर तक आई थी, पर ये लोग सही से जवाब देना तो दूर, इन लोगों ने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। पूछिए इनसे, कहाँ है मेरी बहन रेखा? हम भी परेशान हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें सच में नहीं पता कि रेखा कहाँ है।
वो बहू 2 दिन पहले सब्जी लाने का कहकर बाजार गई थी। रेखा, कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी वो सब्जी लेने जा रही है। ठीक है। फिर बहुत देर तक घर ही नहीं लौटी और मैं किसी काम से आंगन में आई थी तो देखा कि आंगन में सारी सब्जियां थैले के साथ में बिखरी पड़ी है। मतलब 2 दिन से गायब है और आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की? बात यह है इंस्पेक्टर साहब के हमारी बहू कभी कभार हमें बताए बगैर अपने मायके चली जाती है, तो हमने सोचा कि इस बार भी ऐसे ही चली गई होगी। ये तो कल इन्होंने आके हमको पूछा कि रेखा कहाँ है, तब हमको पता चला कि रेखा मायके में भी नहीं गई है, तो हम घबरा गए सर। हाँ सर, और हमें बहुत चिंता हुई तो इसलिए हमने सुधीर को फोन करके बुलाया ताकि रेखा का पता लगा सके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी भी रेखा से 2 दिन से बात नहीं हो पा रही थी। फिर जब पापा का फोन आया तब पता चला कि हाँ पिताजी। क्या रेखा का पता नहीं है? पिताजी मार्केट गई होगी, आ जाएगी। 2 दिन से पता नहीं है? पिताजी मैं आज ही घर आ रहा हूँ वापस, आप टेंशन मत लीजिए। सर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरी रेखा से 3 दिन पहले सुबह में बात हुई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे बताया कि इन लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि सुधीर ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। नहीं सर, हमने कभी रेखा को मारा नहीं है। हाँ वो गुस्से में हाथ, लेकिन मारा नहीं सर हमने उसे कभी, सच्ची। देखा सर, ये लोग मान रहे हैं कि उसका इनके साथ झगड़ा हुआ था। सर आप मेरी बात मानिए, इस सुधीर ने ही मेरी बहन को गायब किया है। मैं जानती हूँ इन लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। उसे बंद कर दे ताकि उसके ऊपर ये अत्याचार कर सके। आप पूछे इनसे कहाँ है मेरी बहन? नहीं सर ऐसी। ठीक है, मैंने आप लोग की बातें सुन ली है। काम करो, घर की तलाशी लो। कोना कोना, छप्पा छप्पा, एक भी जगह मत छोड़ना। मैं कह तो रही हूँ आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गहने कहाँ चले गए? सर पक्का हमारी बहू गहने लेकर भागी सर। वाह, मेरी छोटी बहन को दोष देने से पहले आप अपने बेटे से पूछिए। क्यों, तुम ही ने गहने गायब किए है ना? क्योंकि तुम भी तो 3 दिन से घर से बाहर हो। अरे मैं सर मोबाइल है। क्या है? दो मोबाइल। सर ये तो रेखा का मोबाइल है सर। सर देखा आपने, इन लोगों ने इसका मोबाइल यही छिपा दिया था और अब भोले होने का ढोंग कर रहे हैं ये लोग। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता सच में। आपको जो कुछ भी बोलना है अब पुलिस स्टेशन में चल के बोलिए। मैडम इनको ले चलो। चलो सर, चलो, जो भी बोलना है थाने में बोलना। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब हम कब से यही कह रहे हैं आपको, हमें नहीं मालूम हमारी पत्नी कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे को आप थप्पड़ क्यों? चुपचाप वहां खड़े रहिए। एक लड़की गायब होने का मामला है। लड़की वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। गुनाह कितना संगीन अंदाज है आपको। चुपचाप वहां खड़े रहिए। तू जो है ना झूठ बोल रहा है? ये देखा है? ये अंदर जाएगा सब बाहर आएगा, समझे? आप एक काम कीजिए, आप हमारी पत्नी को ढूंढ लीजिए। आपको हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम मत सिखाओ। 1 मिनट सर। सर पड़ोसी से पूछताछ की, लेकिन सुधीर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, और ऐसे भी ना सुधीर के बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं है। और सर ऐसा भी हो सकता है वो लड़की गहने लेके गई हो तो? हाँ ऐसा हो तो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ किया हो दहेज के लिए और मान नहीं रहे। एक काम करो, लगे हाथ 2-2 हाथ खेलो इनके साथ, सब बोल देगा। अरे कहाँ लेके हमारी बात, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? सुधीर के मुताबिक वो अपनी पत्नी रेखा से बेइंतहा प्यार करता था, उसके लिए मर मिटने को भी तैयार था। लेकिन आज उसी सुधीर पर उसकी पत्नी रेखा को गायब करने का इल्जाम लगा था। क्या सुधीर सच बोल रहा था?
या फिर प्यार के इर्द गिर्द बुना गया ये सुधीर का ही एक जाल था। आखिर रेखा गई तो कहां गई? पुलिस ने रेखा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज की छानबीन की पुलिस ने, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की, लेकिन रेखा का कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई सुराग मिला। 3 साल तक यह तहकीकात चलती रही। रेखा अब भी लापता थी। आइए देखते हैं कि आखिर रेखा के साथ हुआ क्या था। सुधीर, तू कल दानापुर जा रहा है ना दुकान के काम से? सुधीर बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तू फिर से पुलिस स्टेशन गया था? तो रोज रोज क्यों जाता है वहां पर? देख सुधीर, रेखा अब कभी वापस नहीं आने वाली। बेटा कब तक उसका इंतजार करेगा तू? देख, माँ की बात मान, दूसरी शादी कर ले। देख। नहीं माँ, हमने प्यार किया रेखा से और हमेशा करते रहेंगे। हम उसे हर हाल में ढूंढ के रहेंगे माँ। और प्लीज माँ, दूसरी शादी की बात दोबारा मत करना प्लीज। सुधीर, रेखा? रेखा, मैं तो बैग रखता हूं, 2 मिनट में आया मैं। रेखा, रेखा, क्या कर रहे हो यार? देखते चलो। हम, अरे वो मेरी भी बीबी है, तो आप कैसे चल रहे हो? चाहिए ना? गलती हो गई मैडम, सच में गलती हो गई। गलती क्या हो गई है? ऐसे कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ भाई, प्लीज गलती हो गई। अच्छा सच में, ऐसा मत करना। नहीं सच में नहीं। थैंक यू अंकल। मनीषा, 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 मनीषा वो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ मनीषा, वो हमने भले ही पुलिस ने तुम्हें जमानत पर रिहा कर दिया हो, पर मुझे पता है कि मेरी बहन को गायब करने में ना तुम्हारे हाथ है। तो आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझे? तो अरे मनीषा, हमने रेखा को देखा है। क्या? हाँ। कहाँ? दानापुर में, लेकिन हम उस तक पहुंच पाते उससे पहले पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। क्या? सुधीर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपने आप को बचाने के लिए रेखा के मिलने के झूठे दिलासे दे रहे हो। नहीं, हमने दूसरों को कितनी तकलीफ होती है इन झूठे दिलासों से, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? हाँ? नहीं मनीषा, हम झूठ नहीं बोल रहे। मनीषा, हमारी बात सुनो। मनीषा, मनीषा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवा देना। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी। शांत हो जाए, शांत हो जाए, पहले बैठिए। हाँ। बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी पत्नी को देखा, दानापुर में है वो। सच बोल रहे हो? हम सच कह रहे हैं। अब प्लीज जल्दी चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। हेलो, दानापुर थाने? जी, मैं मीठापुर थाने से इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं। मुझे एक केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, मैं होल्ड करता हूं। ये लड़की को कहीं देखा है? नहीं। अभी मैं यहाँ पे था, वो बस यही चल रही थी। देखिए, ध्यान से देखिएगा। नहीं देखा नहीं। अरे ध्यान से देखिएगा। हाँ। नहीं, तो यहीं पे थे, यहाँ पे आपसे टमाटर सब पूछ रही थी वो। थैंक यू। ये क्या तो कीजिए। मैं हो गई तसल्ली? सर, मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने रेखा को देखा है यहाँ पे। आप चाहिए तो इनसे पूछ लीजिए। ये तुम्हारा वहम है, समझे? वैसे भी 3 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं।
अगर किसी ने भी उसे यहाँ देखा होता तो हमें खबर जरूर मिल जाती। खामोखा तुम्हारा और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कहाँ ढूंढूं मैं रेखा को? हमें यकीन था तुम एक दिन हमें जरूर मिलोगी। इतने खुश हम जिंदगी में कभी नहीं हुए रेखा। सच में बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, लेकिन तुम हमें छोड़ के चली क्यों गई थी? हाँ सच में इन 3 सालों में एक दिन, एक पल ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हारे आने की आस छोड़ दी हो। चलो घर चलो। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे छूने की? देखो लड़की चिढ़ रहे हैं। मारो 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 मारो, लड़की चिढ़ता है। मारो 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 मारो। कौन था वो आदमी जिसने बड़े बाजार में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? शाम ने मुझे सब बता दिया। वो उस टाइम वही था दुकान पे। पता नहीं जितिन, कोई पागल था, पर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। 5 साल से इस प्यार के सहारे तो जी रही हूँ, पर ये बात और है कि शादी के 3 साल बाद भी हमारे सर पर ना तो छत है और ना पैसा, फिर भी ये शादी निभा रही हूँ। हाँ तो निभा कर कोई मेरे पे एहसान नहीं कर रही थी। तुम आई थी मेरे पास शादी के लिए, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। जैसे तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही मैं भी किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, इसीलिए अपना घर छोड़कर आई थी, जेवर चोरी कर आई थी। याद है ना जिते? 3 साल जो जेवर लेकर आई थी ना, उसी पर जी रहे हैं। अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या? हाँ कोशिश तो कर रहा हूं ना। क्या करते हो? भद्दी सी आश्रम की नौकरी, मुट्ठी भर पैसे और कुछ भी नहीं। 3 साल में तुमने तो कुछ किया नहीं और अब तुमसे कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं हमारे प्यार को हारने नहीं दूंगी। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। आप सब लोग हमारी बात मान क्यों नहीं रहे? हम दानपुर में उसे देख कर आए हैं, वो रेखा ही थी। हाँ, और इसीलिए उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है। मेरी बहन के लिए क्यों बोल रही हैं आप? एक तो खुद ही आप लोगों ने उसे गायब कर दिया और अब नई किससे कहानियां कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई कहानी नहीं कर रहा, ये सच है, वो रेखा ही थी। बेटा बस करो, तुम तो पुलिस ले गए थे ना वहां पर, फिर क्या हुआ? नहीं मिली ना वो। सुधीर ये तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मुझसे पूछो पिछले 3 साल से मेरे दिल पे। अंकल जी मैं तो बस सुधीर छोड़ो इस पागलपन को। सुधीर, सुधीर, रेखा, देखा तुम सब मेरी बात नहीं मान रहे थे ना? सॉरी भाऊजी। बेटा
कहाँ छोड़ के चली गई थी तू हम लोगों को? भाऊजी, कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान थी। सही और गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। ना तो मैं खुद खुश रह पा रही थी और ना खुश रख पा रही थी। इस वजह से आश्रम चली गई। आश्रम? जी मम्मी जी, पर वो सुधीर इतने समय बाद मैंने देखा तो मैंने खुद को रोक नहीं पाई और मैं वापस चली आई। अच्छा, और ऐसे वापस चले आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप पुलिस को बुलाइए। सुलोचना, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। कम से कम पुलिस भी तो आके देखे कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, खामखा में उसे पीस दिया गया। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। सुधीर, पुलिस को बुला। मैं इसे तभी घर में रहने दूंगी। मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई थी। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, जी हमारी पत्नी रेखा घर आ चुकी है वापस। जी हम थोड़ी देर में आते हैं पुलिस स्टेशन और सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी थैंक यू। रेखा बेटी, अब यहां शांति से रहो ताकि मैं भी अब चैन से रह सकूं। बहू भले ही वापस आ गई हो, पर मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। सुलोचना, एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं तुम हर बात पे, हर चीज के लिए बहू पे शक क्यों किया करती हो? तो गलत भी तो नहीं करती मैं। 3 साल बहू गायब रही। इस बीच कहाँ रही, किसके साथ रही, किसके आश्रम में रही? आपको नहीं लगता कि हमें पता करना चाहिए? अरे ऐसे कैसे अपना लूं मैं उसे? वाह मम्मी जी, ऐसी बातें सोचती है आप अपनी बहू के लिए? कीचड़ उछाल रही है मेरे कैरेक्टर पर। देखो बहू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लगता है मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। बहू, अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? तुम इस तरह से घर छोड़कर, ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाया करते। क्या चल रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए सुधीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पिछली बार तो बिना बताए गई थी आश्रम, लेकिन इस बार बताकर जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मम्मी जी से पूछो। कीचड़ उछाला जा रहा है मेरे कैरेक्टर पर। पराये मर्द के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा बहू? क्या कहा था? 3 साल आश्रम नहीं बल्कि पराये मर्द के साथ रही हूँ। मेरी बात तो झूठी लगती है ना, जबकि पुलिस भी आश्रम में जाकर पता कर चुकी है। मैं रो रो कर मम्मी जी से कह रही हूँ, लेकिन मम्मी जी ना तो मेरी बात सुनने को रेडी है और न मुझे घर में रखने को। वो मुझे घर से निकाल रही हैं। ये क्या कह रही हो बहू? हमने तुम्हें ऐसा सब कब कहा? बस कीजिए पिताजी, अपनी बहू के बारे में ऐसा बोलना आपको शोभा देता है क्या? लेकिन बेटे, बस कीजिए माँ। और कितना जलील करेंगे अपनी बहू को आप लोग शांति से रह नहीं सकते क्या इस घर में? यहाँ आप दोनों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। रहने दो सुधीर, मैं चली जाऊंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो। नहीं बहू, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं और किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम लोगों का घर उजड़ जाए। हम ही लोग इस घर को छोड़कर यहां से जा रहे हैं अपने दूसरे घर ज्ञानपुर। चलो सुलोचना।
रेखा के वापस आने से सुधीर की जिंदगी में मानो खुशियां वापस लौट आई थी, लेकिन रेखा के वापस आने से सुधीर और उसके माता पिता के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। इसलिए सुधीर के माता पिता ने यह फैसला किया कि वो शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे। सुधीर के पिता बृजमोहन जी तो गांव की जिंदगी में रम गए थे, लेकिन मां का कलेजा अपने बेटे के लिए चिंतित था। सुधीर की मां सुलोचना को शक था कि रेखा के इरादे ठीक नहीं है। क्या उनका शक सही था? उधर सुधीर और रेखा नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन जो सच था वो सामने आने के लिए बुरे वक्त का इंतजार कर रहा था। रेखा, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, ट्रेन निकल जाएगी। ओह सुधीर, क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है। क्यों? मैं रेलवे मिनिस्टर का दामाद हूँ? नहीं, पर रेखा के पति तो हो ना। और वैसे भी ये खुशबू तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देगी। शिमला की बात से तुम कुछ ज्यादा ही मूड में आ गई हो। बात क्या है? कहीं शिमला का रोमांस अभी से तो शुरू नहीं हो गया? ये कैसी आवाज थी? सुधीर, आज कुछ मत सोचो, बस मुझ में खो जाओ। मुझे माफ कर दो सुधीर। माफ? बाय। बाय? सर, रेखा और सुधीर शिमला जाने वाले थे। उन्होंने इसके लिए पैकिंग भी कर ली थी। फिर 5 मिनट के लिए सुधीर घर से बाहर गए और तब से अब तक लौटे नहीं हैं। पहले रेखा गायब हो जाती है और उसका पति उसको पागलों की तरह ढूंढता है, और अब ये। खैर, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पड़ोसी या दोस्त के यहाँ गया हो। एक काम करते, आप इस वक्त घर जाइए। जी सर। चलो, थैंक यू सर। नमस्ते। हमें ये लाश मिली है। जानवरों ने इसका चेहरा इतना नोच लिया है। देखिए, आप पहचान सकते हैं क्या? घड़ी, चेन, कोई सुराग मिले, चप्पल, जूते, देखिए। नहीं, छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी, सुधीर छोड़ के चले गए बाबूजी। देखा, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो गया। हाँ जितिन, 2-3 दिन में सारे पेपर्स हमारे हाथ आ जाएंगे। फिर हमेशा के लिए पटना छोड़कर दानापुर चले जाएंगे और फिर अपनी जिंदगी जिएंगे। सुधीर के माँ बाप को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी।
लगता है प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग आ गए हैं। किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। चलो अभी। सुधीर, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो हमने मार डाला था। तुम जिंदा कैसे? तुमने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन क्या है ना, बुरे इरादे सच्चाई के सामने अपने घुटने टेक ही देते हैं। तुम दोनों ने तो हमें मरा हुआ समझकर फेंक दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साहब, बोरी में ना शायद लाश है। लाश? यहाँ पे कुछ खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये तो सुधीर है। सर, इसके घर वाले को खबर कर दूं? नहीं नहीं नहीं, रुको, इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। चलो, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जी सर। चलो। बस फिर हमें हॉस्पिटल में होश आते ही हमने माँ, पिताजी और पुलिस की मदद लेकर ये प्लान बनाया ताकि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। एक लावारिस लाश को अपने कपड़े दिए ताकि तुम दोनों को यकीन हो जाए तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है। लेकिन आज तो तुमने हमें मार ही डाला रहेगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? बोलो। जितेन और मैं हमारी शादी से पहले से प्यार करते थे, पर वो बहुत गरीब था। उससे बावजूद मेरी शादी कभी नहीं करवाते और घर वालों ने शादी का मुझ पर दबाव डाल दिया। तब मैंने जितेन को उससे भागकर शादी करने को कहा, पर वो इस हालत में नहीं था कि वो मुझे भगा ले जाए और मुझसे शादी कर ले। और मुझे सुधीर तुमसे शादी करनी पड़ी, पर मैं जितेन को भूल नहीं पाई और भागने का प्लान बनाया। जिस दिन मुझे भागना था उस दिन मैंने जानबूझकर दीदी को फोन किया। दीदी, कल सुधीर ने मुझ पर हाथ उठाया था। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तू एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा। दीदी, मैं घर नहीं आ सकती। क्यों? हेलो 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 रेखा, सुन मेरी बात। हेलो। ताकि सारा शक मेरे ससुराल वाले पे जाए। लेकिन फिर हुआ तो वही ना। फिर तुम वापस क्यों आई? तुमने मुझे दानापुर में देख लिया और ये बात जितेन को पता चल गई। मतलब क्या करोगी तुम? अपने अतीत से अपना भविष्य बदलूंगी। कैसा अतीत? जितेन, वो कोई पागल लड़का नहीं था। उस लड़के से पहले मेरी शादी हो चुकी है। अब क्या सोचे? वैसे भी हमारी शादी जायज नहीं है जब तक सुधीर के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तो डाइवोर्स लेकर एलिमनी की मांग ले लो। एलिमनी क्यों? ऑल मनी क्यों नहीं? पर अफसोस में बच गया। मेरा प्यार सच्चा था और इसीलिए मुकद्दर मेरे साथ था। सब प्लीज ले चलो इन दोनों को थाने। मैडम चलो। बुरे काम और बुरे इरादों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। रेखा और जितेन का प्यार गलत नहीं था। गलत थी तो उनकी सोच गलत थी। अपने प्यार को अंजाम देने के लिए किसी का खून कर देना ये एक अपराध है। वो तो सुधीर ने हिम्मत दिखाई, गुनहगारों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रेखा का परिवार सकते में था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली उनकी बेटी अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक जा सकती है। रेखा और जितेन पर आईपीसी की धारा दफा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। दोस्तों, पुलिस गुनाह और गुनहगारों को रोकने का भरसक प्रयास करती है,
लेकिन क्या एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं? इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, बी सेफ, बी अलर्ट, क्राइम अलर्ट।